हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। लेकर आ चुके हैं मैं आपके लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका को अब अच्छे से समझ आ चुका था कि उसके हस्बैंड यानी जिससे अभी अभी उसकी शादी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव ही हैं। और इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे तो ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ इतना सब कुछ अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उसकी अब तक की ज़िंदगी चल रही थी उसे लगा था कि उसे आने वाले टाइम में भी सिर्फ और सिर्फ दर्द का ही सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जो चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करते हुए यही सब सोच रहे थे कि जिस दिन इशिका को उनकी सच्चाई पता चलेगी उस दिन बाकी लोगों की तरह कहीं इशिका भी उनसे डरने ना लगे और कहीं ये प्यारी इशिका जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद और प्यार करती है वो कहीं खो ना जाए। ध्रुव जो यही सब सोचते सोचते अपने कपड़े चेंज करके बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि इशिका जो अभी कपड़े उतारने तो दूर की बात है बल्कि वो तो एक से एक सेल्फी के पोजेस खींचे जा रही है। ध्रुव जो उससे कहते हैं, तुम क्या कर रही हो ये? इशिका जो कभी अपने पैर के पायलों का फोटो खींचती तो कभी अपने लहंगे का। उसने पूरे बेड पर अपने घाघरा को फैला कर रखा था और साथ ही अपने दुपट्टे को भी। कुछ चूड़ियों को निकाल कर उसने बेड को सजा दिया था और साथ ही अपनी ज्वेलरीज भी थोड़ी बहुत निकाल कर उसको बेड पर रख दिया था ताकि उसके पोज अच्छे आए। वही ध्रुव उसके पास आते हुए कहते हैं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मगर इशिका तो अपने चूड़ियों और अपने ज्वेलरीज के साथ फोटो खींचने में व्यस्त थी। वो कुछ भी नहीं कहती तो ध्रुव उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहते हैं, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। इशिका जो कहती है, क्या कर रही हो? फोटो तो खींच रही हो। अब यहाँ पर कोई सजावट भी नहीं है। आज हमारी वेडिंग नाइट है और किसी ने सजाया भी नहीं हमारा कमरा। जैसे उसने इतना बोला था ध्रुव उसकी बात पर थोड़ा स्मर्क करते हुए और अपनी एक आईब्रो को चढ़ाते हुए कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने? इशिका को रियलाइज नहीं होता है कि वो फ्लो में क्या बोले जा रही है। वहीं इशिका जो उनके हाथ से फोन के छीनने की कोशिश करने लगती है। ध्रुव जो उस फोन को तुरंत ही पीछे कर लेते हैं, जिससे इशिका जो एकदम से बेड के कॉर्नर पर बैठी होने की वजह से थोड़ा सा उछक गई थी कि तब तक ध्रुव उसके ठीक सामने आ जाते हैं और इशिका जो अपने बैलेंस को खोते हुए ध्रुव के सीने से जाकर लग जाती है। ध्रुव जो उसके चिन को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं, अभी अभी क्या कहा तुमने? इशिका जो अपनी पलकों को चपकाते हुए कहती है, क्या कहा? कुछ तो नहीं कहा, फोन दीजिए। और फिर से वो फोन को छीनने की कोशिश करने लगे। ध्रुव जिस हाथ में अपना फोन पकड़े हुए थे उस फोन को जानबूझकर उठा लेते हैं ताकि इशिका उनके हाथ से वो फोन ना ले पाए। मगर इशिका भी बच्चों की तरह जिद्दी थी, उसे फोन चाहिए था, मतलब चाहिए था। इशिका जो कोशिश करने लगती है तो ध्रुव उससे कहते हैं कि कितने फोटोज और क्लिक करना है तुम्हें? इशिका जो कहती है, आज मेरी आज शादी हुई है मेरी, और वैसे भी ये कौन सी वेडिंग, अच्छे से फोटो भी नहीं खिंचाया मेरा, दोबारा थोड़ी ना होगी शादी, दे दीजिए ना, खींच लो अपने हाथ से फोटो, आपको तो खींचना नहीं है। ध्रुव जो से कहते हैं, इशिका इस फोन में बाकी और भी इंपॉर्टेंट डेटास हैं, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। इशिका जो कहती है, क्यों नहीं दे सकते? और वैसे भी अब आपकी सारी चीज़ पर मेरा भी अधिकार है और आपकी सारी चीज़ को मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ध्रुव जो से कहते हैं, अच्छा तो ऐसा है? इशिका जो कहती है, हाँ ऐसा ही है, अब फोन दीजिए। ध्रुव जो उसके बाद का दूसरा मतलब निकालते हुए कहते हैं, तो यानी कि मैं भी तुम्हारी हर चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ? इशिका जो कहती है, हाँ कर लीजिएगा। और एक मिनट, आप मेरा क्या यूज़ कर सकते हैं? मेरा लहंगा, मेरे ज्वेलरीज के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ध्रुव जो उससे कहते हैं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ इशिका। इशिका जो ध्रुव के इस सिडक्टिव वॉइस को सुनकर एकदम से उनसे दूर होते हुए कहती है, क्या मतलब है आपका? देखिए दूर रहिए मुझसे। हाँ, और एक बात बताइए, आप मेरे ध्रुव सर ही है ना? ध्रुव जो से कहते हैं, क्यों, तुम्हें ध्रुव सर नहीं लग रहा है? इशिका जो कहती है, नहीं, मुझे तो एक तो आपकी नीली नीली सी आंखें मुझे डरा रही हैं। आप सच में ध्रुव सर ही है ना? कहीं उनके हमशक्ल तो नहीं है ना? ध्रुव जो इशिका की बचकानी बात सुनकर कहते हैं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी अजीबोगरीब बात कर रही हो? हमशक्ल कहाँ से आ गया ध्रुव का? मैं ही हूँ ध्रुव। इशिका जो कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे तो अब डाउट होने लगा है। आप ध्रुव सर नहीं हो सकते, वो मुझसे इस तरह बात नहीं करते, वो तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंसान है और वो तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। ध्रुव जो से कहते हैं,
अच्छा, मैं रोमांटिक नहीं हूँ? इशिका जो कहती है, नहीं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। वो जो मेरे साइकोलॉजी के सर थे वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थे और इस तरह से तो कभी मुझसे बात नहीं किया। ध्रुव जैसे कहते हैं, तो तब उसकी तुम बीवी नहीं थी ना इस वजह से। इशिका जो इसी बात को पकड़ते हुए कहती है, उसकी बीवी मतलब आप ध्रुव नहीं है ना? इशिका जो कहती है, तो ध्रुव अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं, इशिका क्या गोल गोल घुमा रही हो? इशिका जो कहती है, ना बाबा ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और ये बोलकर वो एकदम से बेड से उठते हुए कहती है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये डिटेक्टिव वाला दिमाग पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आपका कोई और भी तो हो सकते हैं ना, हो सकता है आपकी शक्ल ध्रुव सर से मिलती हो और बाकी 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 जो भी आपका ये हुलिया है और साथ ही आपकी नीली नीली आंखें। नहीं, आप पहले मुझे प्रूफ दीजिए कि आप ध्रुव सर ही हैं। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे प्रूफ दूं कि मैं। अच्छा ठीक है। इशिका जो कहती है, हाँ हाँ चलिए दीजिए प्रूफ। ध्रुव जो से कहते हैं, कैसा प्रूफ चाहिए, तुम कुछ बताओगी मुझे? इशिका जो ध्रुव को बेड पर बैठाते हुए कहती है, आप इधर आइए, बैठिए इधर, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी। अगर आप मुझे उसके सही सही जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगी कि आप वही ध्रुव सर हैं जिससे जो मुझे साइकोलॉजी पढ़ाते थे। इशिका जो कुछ और बोलने जा रही थी मगर बोलते बोलते वो एकदम से रुक जाती है। ध्रुव जो उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा? जिसे तुम? इशिका जो कहती है, जिसे विसे कुछ नहीं, आप बस बात पर फोकस मत करिए, मेरे क्वेश्चन पर फोकस करिएगा। हाँ अभी आप मुझे यह बताइए। ध्रुव जो अपने हाथ को अपने चेस्ट पर फोल्ड करते हुए कहते हैं, पूछिए। इशिका जो कुछ सोचते हुए कहती है, एक काम करिए, आप मुझे कुछ ऐसी बातें बताइए जो कि सिर्फ इशिका और ध्रुव सर ही जानते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। ध्रुव जैसे कहते हैं, अच्छा तो ये बताने से प्रूफ हो जाएगा कि मैं ध्रुव हूँ? इशिका जो कहती है, हाँ हाँ मैं मान जाऊंगी, लेकिन हाँ वो बात ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ मेरे और ध्रुव सर के बीच हुई हो और इस मामले में कोई तीसरा ना हो। ध्रुव जो कहते हैं, ओके। और वो बेड पर अपने पैर को ऊपर रखते हुए आराम से बैठते हैं और अपने हाथ में पिलो लेते हुए कुछ सोचते हुए कहते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारे बारे में। इशिका जो क्यूरियस होते हुए कहती है, हाँ हाँ बताइए। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम दिखाती हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा नॉन रोमांटिक लड़की हो, मगर ऐसा है नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो। भले ही तुमने कभी रोमांटिक मूवीज़ नहीं देखी, मगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में अजीब व गरीब सीन्स बनते रहते हैं, स्पेशली मुझे देखकर। इशिका जैसे ये सुनती है, आज अपनी पलकें तुरंत ही नीचे कर लेती है और फिर अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करते हुए स्माइल करते हुए कहती है, ओहो तो ये बात पता है ही नहीं, चलो दूसरा सुनती हूँ। फिर ध्रुव जो आगे कहते हैं, नाउ सेकंड। इशिका जो कहती है, हाँ। इशिका के यानी कि तुम्हारे होंठ बहुत नरम है एंड इट टेस्ट रियली गुड। जैसे ही ध्रुव ये कहते हैं, इशिका जो कहती है, ये तो चीटिंग है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले आप किस करके अभी थोड़ी देर पहले। ध्रुव जो उसके बात पर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, क्या कह रही थी तुम? अभी थोड़ी देर पहले? इशिका जो कहती है, कुछ नहीं, आप आगे बोलिए, ये कैंसिल, ये नहीं मान सकती मैं। ध्रुव जैसे कहते हैं, ओके तो फिर। और फिर वो उसके सामने आते हैं और अपनी शर्ट खोलते हुए कहते हैं, वेट मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये बोलकर वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। इशिका जो कहती है, हाँ ये कौन सा प्रूफ है, ये नहीं चाहिए मुझे। ध्रुव जैसे कहते हैं, अरे रुको तो सही। और फिर वो अपनी शर्ट को पूरी तरह से निकालते हुए इशिका को अपने करीब लाते हुए उसके हाथ को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहते हैं, तुमने ये बॉडी पहले भी फील की है ना, तुम्हें याद तो होगा, ये ध्रुव की बॉडी है राइट? इशिका जो कहती है, हाँ नहीं। इशिका जिसके हाथ तो अभी ध्रुव के चेस्ट पर थे मगर उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, मगर इशिका जो खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं मैं क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। ध्रुव उसको अपने चेस्ट पर बने टैटू को दिखाते हुए कहते हैं, ये टैटू तो याद होगा ना, बहुत घूर घूर कर देख रही थी उस दिन। इशिका जो कहती है, हाँ ये तो ध्रुव सर की बॉडी पर ही था, कितना सेक्सी। कुछ ठीक है मान लिया। इशिका जो फिर से ध्रुव की बॉडी को देखकर गुम होती ही कि तभी इशिका उनसे कहती है, आप शर्ट पहन लीजिए प्लीज़। ध्रुव जैसे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या क्या चल रहा है,
इशिका जो कहती है हाँ। ध्रुव जो से कहते हैं हाँ, और एक और पॉइंट अभी मुझे याद आया है कि तुम्हारा दिमाग जो बहुत ही ज़्यादा गंदा है इशिका। तुम हमेशा सेक्सुअल चीज़ें सोचती रहती हो। जैसे ही ध्रुव ने यह बोला था, इशिका जो तुरंत ही अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है ये भी पता है इन्हें, वैसे मैं इतनी गंदी थी नहीं। करते हुए अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए कहती है इन्हें ये भी पता चल गया, शिट। इस वक्त इशिका ने अपनी पीठ को ध्रुव की तरफ कर लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस वक्त वो ध्रुव को फेस करे। वही ध्रुव जो एक एक कदम इशिका के करीब आते हैं। उन्होंने अपनी शर्ट पहन तो ली थी मगर उन्होंने अपने शर्ट की बटन्स बंद नहीं किए थे। वहीं इशिका की पीठ को अपने सीने से लगाते हुए धीरे से कहते हैं और एक आखिरी बात जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, सुनोगी तो मारोगी तो नहीं मुझे? इशिका जो कहती है नहीं, और इशिका धीरे से अपना सिर ना में हिला देती है। ध्रुव जो उसके कान में धीरे से आकर कहते हैं तुम टॉवल में बहुत सेक्सी लगती हो। ध्रुव की यह बात सुनने के लिए इशिका की बॉडी अभी तैयार नहीं थी और जैसे ही ध्रुव की बात उसके कानों में पड़ती है उसकी पूरी बॉडी अंदर से कांप सी जाती है। इशिका जो ध्रुव के साथ अब और देर तक खुद को इस तरह नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उससे कोई ना कोई खता ज़रूर हो जाएगी। वो ध्रुव के हाथों से अपने आप को दूर करने की कोशिश ही करती है मगर तभी ध्रुव जो उसके हाथ की कलाई को ज़ोर से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं अब तुम कपड़े चेंज करके सो जाओ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, जब तक आएगा तब तक थोड़ा आराम कर लो। अगर 2 से 3 बातें और मैंने तुम्हें बता दी ना तो हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। इशिका जो कहती है कैसी बातें कर रहे हैं, अजीब नहीं लगता ये सब बोलते हुए, और वो अपनी कलाई को मोड़ते हुए ध्रुव से छुड़ाने लगती है। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उसकी कलाई को और जोरदार तरीके से पकड़ते हैं और उसकी कलाई को उसके कमर के पीछे लगाते हुए कहते हैं मतलब तुम सब कुछ सोच सकती हो, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। इट्स नॉट फेयर इशिका। इशिका जो कहती है आप मेरे प्रोफेसर हैं, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। इशिका ये बोलते बोलते अपने हाथ को उनसे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं ध्रुव जो उसे दीवार से लगाते हुए कहते हैं मैं करूं तो मैं बेशरम, तुम करो तो कुछ नहीं। इशिका जो धीरे से कहती है मैंने कुछ नहीं किया। ध्रुव जो से कहते हैं जो तुम अभी कर रही हो ना उतना काफ़ी है मुझे परेशान करने के लिए और मुझे सीड्यूस करने के लिए। इशिका जो कहती है बंद करिए इसे, मुझे घुटन हो रही है, और ये बोल करके वो ध्रुव के हाथ से झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है और जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ भागने लगती है। ध्रुव जो उसकी तरफ बिना देखे ही कहते हैं शर्ट तो लेती जाओ, पहन कर क्या वापस आओगी ड्रेसिंग रूम से? इशिका जो ये सुनती है तो अपने सर पर धीरे से मारते हुए कहती है हाँ इशिका, आज ही सारी गलती करनी है तुझे। और ये बोलकर वो उनके वार्डरोब से एक वाइट कलर का शर्ट निकालती है और फिर से ड्रेसिंग रूम की तरफ भागने लगती है। लगभग 15 मिनट हो गए थे। इशिका जो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी क्योंकि अंदर ही अंदर बेचारी फंसी हुई थी। उसके ब्लाउज के नॉट जो उसके हाथों से खुल ही नहीं पा रहे थे। इशिका जो बहुत कोशिश कर रही थी मगर फिर भी उसके हाथ उसके ब्लाउज के नॉट तक अच्छे से पहुंच ही नहीं रहे थे। लगभग 20 से 25 मिनट होने के बाद इशिका जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वही ध्रुव जो इशिका को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं तुम ठीक तो हो? इशिका की आवाज़ जब नहीं आती है तो ध्रुव उससे एक बार और पूछते हैं इशिका ही ओके, मैं अंदर आऊँ? इशिका जो कुछ बोलने ही वाली थी कि तब तक ध्रुव दरवाज़ा खोल देते हैं। वहीं इशिका जो अभी भी पूरे दुल्हन के लिबास में ही थी, बस उसने अपने सर से दुपट्टा हटाया था। वह ब्लाउज जो उसे लगातार परेशान किए जा रहे थे। इशिका की पीठ अभी ध्रुव के ठीक सामने थी। इशिका जो अपने नॉट को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रही थी मगर अभी भी वो उससे खुल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसका ब्लाउज निकल ही नहीं रहा था। ध्रुव जो बिना कुछ बोले ही इशिका के धीरे धीरे करीब आते हैं और उसके पीछे से उसका हाथ हटाते हुए अपने हाथ से उसके नॉट को तुरंत ही खोल देते हैं। इशिका जो झटके से अपने ब्लाउज को संभालते हुए पीछे की तरफ घूमती है। उसके ब्लाउज जो पूरी तरह से लूज हो चुके थे क्योंकि ब्लाउज का नॉट खोल दिया था ध्रुव ने। इशिका जो अपने ब्लाउज को संभालती है और उनसे कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे आ सकते रूम में? ध्रुव जो उससे कहते हैं मैंने नॉक तो किया था। इशिका जो कहती है हाँ लेकिन मैंने अंदर आने की परमिशन दी थी आपको। ध्रुव जो अपनी एक भौवें चढ़ाते हुए उससे कहते हैं तो मैं अपने ही रूम में आने के लिए तुमसे परमिशन मांगू? इशिका जो कहती है
ये कैसी ज़बरदस्ती है? ऑब्वियसली मांगना चाहिए ना आपको, ऐसे ड्रेसिंग रूम में आ जाएंगे आप। ध्रुव जो उससे कहते हैं, ये तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ड्रेसिंग रूम में भेजा हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, वरना ये मैं खुद भी कर सकता था। इशिका जो कहती है, गलत बात है ये। ध्रुव जो उससे कहते हैं, अच्छा ठीक है, अभी आओ चेंज करके, और जल्दी करो, कितना लेट कर रही हो। इशिका जो कहती है, ऑर्डर कर दिया मेरा खाना। ध्रुव जो उससे कहते हैं, हो गया ऑर्डर। इशिका के ब्लाउज जो लगातार उसके शोल्डर से नीचे आ जा रहे थे। इशिका बार बार अपने दोनों साइड के ब्लाउज को संभालते हुए कहती है, अब जाएंगे भी। ध्रुव जो उसके कंधे को देखते हुए कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने की। और फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगती है और साथ ही उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ जाती है। इशिका जो कहती है, नहीं जाइए। इशिका की बात सुनकर ध्रुव कहते हैं, हाँ जाता हूँ। और ये बोलकर वो जाने लगते हैं और फिर एक बार पीछे मुड़कर कहते हैं, कोई और हेल्प नहीं चाहिए तुम्हें? इशिका ने अब ब्लाउज को ऑलमोस्ट निकाल ही लिया था, लेकिन वो पीछे की तरफ मुड़ चुकी थी। जैसे ही वो देखती है कि ध्रुव अब तक नहीं गए, वो फिर से अपने ब्लाउज को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहती है, ये अभी तक नहीं गए, ओह गॉड। ध्रुव जो जैसे ही इशिका की पीठ को पूरी तरह से नेकेड पाते हैं, वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, सॉरी। और ये बोलकर वो तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर बाहर चले जाते हैं। इशिका की धुकधुकी जो पूरी तरह से बढ़ चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव का भी कुछ अलग ही हाल था। आज तक ध्रुव को कभी इस हद तक अपने ऊपर से कंट्रोल खोता हुआ महसूस नहीं हुआ था। ध्रुव जो अपने बच्चे को कस के बंद करते हैं और अपने फ़ोन में लाकर लग जाते हैं, वो बेड पर बैठे हुए इशिका के ज्वेलरीज को देखते हुए कहते हैं, अजीब पागल लड़की है, पूरा बेड खराब कर दिया मेरा। ध्रुव को गंदगियों से सख्त नफरत थी और वो बहुत ही ज़्यादा सफाई फरीक इंसान थे। वहीं कुछ 2 से 3 मिनट बाद इशिका जो चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हुए अपने शर्ट को नीचे की तरफ खींचते हुए आ रही थी। वैसे तो वो शॉर्ट्स वगैरह हमेशा पहना करती थी, मगर आज उसे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था ध्रुव के शर्ट में खुद को। ध्रुव के शर्ट जो उसके थाई तक ही आ रहे थे और बाकी उसके पूरे पैर जो ऑलमोस्ट खुले हुए थे और काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग थे। वहीं इशिका जो पूरी तरह से उनके शर्ट को खींचे जा रही थी। ध्रुव जो जैसे ही इशिका को ये करते हुए देखते हैं, वो उससे कहते हैं, वो मेरी फेवरेट शर्ट है, मेक श्योर कि तुम उसे फाड़ो नहीं। इशिका जो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा और आपको एक शर्ट की पड़ी है। ध्रुव जो उससे कहते हैं, वैसे शर्ट की नहीं पड़ी है, मैं तो तुम्हारे बारे में केयर करके ही बात बोल रहा था। इशिका जो अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहती है, अच्छा और वो कैसे? ध्रुव जो उससे कहते हैं, एक शर्ट ही तो है तुम्हारे ऊपर इस वक्त, अब वो भी अगर फट गई तो तुम्हारा क्या होगा इशिका? इशिका जैसे ये सुनती है, वो अपने चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ओह गॉड, मुझे तो लगा था मेरा ही दिमाग गंदा है, मुझसे ज़्यादा तो इनका दिमाग इन सब चीज़ों में चलता है। ध्रुव जैसे कहते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है मेरे दिमाग के बारे में, इसीलिए तुम आकर यहाँ लेट जाओ और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लो। इशिका जो कहती है, ठीक है। इशिका जो बेड पर आती ही कि तभी वो ध्रुव से कहती है, आप उतरेंगे? ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं उतरने के मूड में उस वक्त? इशिका जो कहती है, हद है, मुझे आराम करना है। ध्रुव जैसे कहते हैं, इतना बड़ा बेड है, तुम कोई कुंभकर्ण हो जो पूरे बेड को छिका लोगी? इशिका जो कहती है, हाँ पर फिर भी अब मैं बेड पर आ रही हूँ तो आपको उधर जाना चाहिए ना। इशिका की बात सुनकर ध्रुव से कहते हैं, क्यों, मेरे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती? ध्रुव जो बहुत ही धीरे बोले थे और साथ ही उनकी आंखें जो लगातार इशिका को घूरे जा रही थी। इशिका जो कहती है, हाँ नहीं, अब रहने दीजिए, मैं काउच पर जाकर लेट जाती हूँ। और ये बोलकर वो ब्लैंकेट लेती है और काउच पर जाकर लेट जाती है। ध्रुव जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे और वो फ़ोन में कुछ काम करने लगते हैं। ये जानते हैं आखिर कैसे होने वाली है ध्रुव और इशिका की वेडिंग लाइफ। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।